तव चरणं तव चरणं नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं विमल सुसंगित ललित सुकंठित। देख के बोलो ना। विमल सुसंगित ललित सुकंठित जीवन सकल सुधार सविकसित श्वेत वस्त्र तन उज्ज्वल धारिणी हीनाधर धर स्वर सारे ग रे ग प प ग प रे रे प नि सा सा नि सा रे ग ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं श्रवण चित्तवृत्त नूतन रागिणी उदित प्रभात अमरवरदायिनी हे परमेश्वरी हे ज्ञानेश्वरी हे योगेश्वरी भव दुख हारिणी सारे ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा सा नि सा रे ग ग रे सा नि प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं तव चरणं तव चरणं ईश्वरूप तो विश्व शक्ति तो विश्व कीर्ति तो विश्व भक्ति तो तू ही शांति तू ही भ्रांति तू ही भगवती हंस वाहिनी सारे ग रे ग प प ग प नि नि प नि सा रे सा रे ग ग रे सा प ग रे सा नमामि सरस्वती तव चरणं
तव चरणं तव चरणं। बोल सरस्वती माता की गीता की बातें 16 चैप्टर हम लोग देख रहे थे। आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। जो पुराणों काल में असुर राक्षस वर्णन सब है वो ही देख रहे हैं। और हमारे ही जीवन में इस प्रकार के कभी कभी मन के अंदर लोभ काम क्रोध हिंसा मारपीट जब आता है तो उसको ही राक्षस वृत्ति कहते हैं। किसी के अंदर थोड़ा है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो वो वर्णन करते हैं क्योंकि टॉपिक ही दैवासुर संपत्ति भगवान ने लिया है तो इसलिए वर्णन करते हैं। 7 श्लोक से लेकर के लगभग 21 श्लोक तक बताएंगे। कल हम लोग 12 श्लोक देखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। जब मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ बढ़ता है तो वो अपने पर्सनल सेंट्रिक हो जाता है। उसको बोलते हैं इगो सेंट्रिक। इसको बोलते हैं व्यक्ति केंद्रिक, इंडिविजुअल सेंट्रिक। वो दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता। और जब वो स्वार्थ छोड़ देता है तो वो सोच सकता है। मुझे गुरुदेव को पूछा गया था कि आप इतना थकते क्यों नहीं, कंटिन्यू काम करते हैं। अब गुरु जी ने भी इतना किया है, हमारे हेड भी अभी इतना कर रहे हैं। तो सबका आंसर वही है क्या, जब अपने लिए करेंगे थकेंगे, जब दूसरे के लिए करेंगे तो थकेंगे। यही बात हमारे अम्मा के लिए भी लागू होती है। वो थकती नहीं थी। मैंने बताया था अपने में, कभी प्रिंटिंग का काम हो कभी कुछ काम हो, 1:30-2 बजे प्रिंटिंग प्रेस में कुछ इनविटेशन हो कुछ बैनर हो तो मैंने अम्मा लंच नहीं किया, रेस्ट नहीं किया, फिर क्लास है। तो वो है क्यों, वो मिशन के लिए कर रही थी, वो भगवान के लिए कर रही थी, इसलिए इतना पूज्य हो रही है। मगर जो स्वार्थ के लिए करेगा तो वो अपने ही सोचेगा, थक भी जाएगा, भोग भी करेगा, और उसके जो चिंतन है, डिजायर्स है, प्राप्त करने का मेथड है, सब इंडिविजुअल हो। इसलिए आचार्य शंकर का याद रखें, ये सब गुणों को वर्जनाय और अच्छे अच्छे गुणों को आदनाय, 2 बार रखना। जो अच्छे अच्छे गुण बताया था 26, वो आदनाय है, ग्रहण करना है। सोचम अभयम सत्व संसिद्धि ही, 1 2 3 नंबर श्लोक, वो ग्रहण करना। और जो अभी इतने आसुरी संपत्ति बताए वो जाने और छोड़ना। क्योंकि जो असुर वाला है, जो इगोइस्टिक व्यक्ति है, जो अहंकार व्यक्ति, वो अपने अहंकार को भी नहीं समझता, वो अपने अहंकार को भी नहीं जान पाता। ये है ego।
दुर्गुण का ये लक्षण है कि अपने दुर्गुण को नहीं जानता, इसलिए पहले ही बताया प्रवृत्ति निवृत्ति च न विदुः, वो जानते ही नहीं। अब ये कैसे समझता है अपने आप को? अद्य मया इदम लब्धम, अभी इतने साल में 40 50 60 साल में मैंने बहुत कमाई किया। अद्य, अब तक मैंने बहुत कमाई किया, बस उसका टोटल केंद्र कमाई के ऊपर, टोटल केंद्र प्राप्त के लिए। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना पैसा है। तो ये गाड़ियां पैसा कमाना कुछ गलत नहीं है, और उसके पीछे नहीं पड़ना है। यही है तो मैं सुखी हूंगा, और यही नहीं है तो मैं दुखी हूंगा, बस यही गलत था। जब बॉलीवुड के स्टार्स सब पैसा कमाते हैं, अभी मैंने कहीं देखा कोई साउथ इंडिया के एक एक्टर है, उसकी एक बेटी है सिर्फ 12 साल की, महेश है आई थिंक। तो 1000 करोड़ उसने डिमांड किया उसी फिल्म, 12 साल की पढ़ रही है। डायरेक्टर ने लिया कि इतना बड़ा डायरेक्ट एक्टर का बेटी है तो, और उसने डिक्लेयर किया आपको देना है, हाँ, और यही चीज टोटल में डोनेशन देने वाले हैं। शायद पिताजी का ही इंस्पिरेशन होगा, वो दे दी। अब कहने का मतलब है छोटी सी चीजें बात है, कमाया उसने, कमाना रजस ले ले और दान दे दिया सब तो एक है। अब मैं कल बता रहा था कि जो राक्षस व्यक्ति है वो ऐसे ही सोचता है, इदम मया अभी तक मैंने प्राप्त कर लिया, फिर देखना, इदम मया लब्धम, इदम मनोरथम प्राप्त, और भी मेरी जो इच्छा है ना वो प्राप्त करना है। बहुत मनोरथ है। मैंने एक कहानी बताया था कि 3 मित्र यात्रा में जा रहे थे, एक थोड़ा सा भोला वाला सरल, और दो दो बाकी जो बहुत एक्टिव थे, इसको बेचारे को काम देते थे, पानी लाओ ये लाओ वो लाओ। अब वॉकिंग करते करते बारिश हुई, गांव में एक हनुमान मंदिर में पहुंचे। हनुमान मंदिर के जो पंडित है वो खीर बनाए थे, मंगलवार और शनिवार होता है ना इतना हनुमान जी के लिए कब कब होता है, शनिवार और मंगल, उसी दिन ही होगा भाई। तो बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, और कहा कि माफ करें, खबर आया कि मेरे पत्नी की तबीयत खराब है, मैं ज्यादातर यहीं रुकता हूँ, मगर आज नहीं रुक पाऊंगा, अच्छा हुआ कि आप तीनों आए, और ये खीर मैंने बनाई गर्म है, भगवान को भी भोग दिया, और आप खा लीजिए बात। वो चले गए। अब ये दोनों मित्र ने प्लान किया, एक्टिव तो थे, कहते एक काम करते हैं, गरम खीर है, थक भी गए हैं, और हमारे पास कुछ था खाना पीना, और सत्तू और फ्रूट्स खा लिया, ये घर में है, इसको बंद करके रखते हैं हनुमान जी के पास और सो जाते हैं। जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो खीर खाए। तो जो दो एक्टिव थे वो सोचे कि हमारा ऐसे में बनाऊंगा स्वप्न, ऐसे बताऊंगा क्योंकि खीर तो मुझे ही मिलेगी। और सवेरे उठ गए, उठते ही एक ने कहा कि मैं बताऊं ना, हाँ, मैं बैठा था, इंद्र आए और खुद मुझे लेकर के गए इंद्र, अपने ही आसन में बैठाया, अप्सरा लोग डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब लोग बढ़िया था। ऐसे कितना सुंदर स्वप्न है। दूसरा कहता है सुनो सुनो सुनो, यमराज बहुत थके हुए थे, वो आए कि थोड़े से ही 6 7 घंटा के लिए मैं थका हुआ हूं, आप यमराज बनना।
तो सेकंड वाला बोल रहा मैं यमराज बना। क्या यम लोग है। तो मेरे भी स्वप्न कितना बढ़िया। और जो तीसरा है भोला वाला था, वो अपने स्टाइल से बोला, मैं सोया था, हनुमान जी आए अपना गदा लेकर के, कहा कि उठो, और मैं उठा, और कहा कि इधर आओ, और यहाँ जो खीर है अभी खा लो। तो मैं तुरंत ये दोनों जगह दौड़े, क्या हो गया। तो देखा कि वो जो बर्तन है वो खाली। तुमने क्या कर दिया। ना, मुझे कहा कि जल्दी खाओ उसके बाद सो जाओ। तुमने खा के सो गए। तीनों का ही मनोरथ है। तो ये थोड़ा जो बुद्धू जैसे समझते हैं इसको, इसलिए चालाक नहीं बोला। हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही मनोरथ करते, कल्पना करते, जब समझ में आ जाते हैं ना मनोरथ कम होता है। जब कहीं सोचते हैं कि ये कल्पना, इमेजिनेशन, कुछ फायदा नहीं है, रियलिटी नहीं है। एक है रियलिटी और एक इमेजिनेशन। जब यंग रहते थे तो बहुत इमेजिनेशन करते थे, ऐसे होता, ऐसे होगा, वो होगा। यंग के समय, लड़के समय शादी नहीं होता, हम शादी करेंगे, जो मेरी पत्नी वो बहुत अच्छी होगी। पत्नी अच्छी होती है, उसके बाद मनोरथ रियलिटी में आ जाता। तो ऐसे मनुष्य मनोरथ में रहता। फिर क्या कहते हैं, इदम अस्ति, ये तो मेरे पास है, और ये धन फिर और आए। इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, मैं और प्राप्त करूंगा। लोभ की प्रवृत्ति, इतना है और प्राप्त करूंगा, और प्राप्त करूंगा, और प्राप्त करूंगा। मनुष्य जब लोभ करता है ना तो कुसंग में जाता है। एक हंस और कौवा, कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। पंचतंत्र में ऐसे ही सब कहानी। हंस, कौवा। कौवा बहुत चालाक था, और सोचा कि ये हंस को सब प्यार करते हैं, सब ये हंस का ही सब फोटो लेते हैं, मेरा कोई लेते नहीं, बल्कि मेरा ही ढेक भगा देते हैं। तो एक दिन मैं हंस को सिखाऊंगा। तो आकर के कहा कि देखो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, एक काम करते हैं ना क्या, कि हम दोनों मित्र बनते हैं, और मैं उड़ 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 करके बताऊंगा कहाँ पर आ, फसल है, कहाँ पर बीज है, कहाँ पर है, तुम फिर हम दोनों खाएंगे। वो एक पेड़ के नीचे दोनों रहे। एक राजा रानी आए, उस पेड़ के नीचे रहे, और उनका एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को रखा, और तालाब, पेड़ के पास जो तालाब है वो स्नान करने के लिए गए। हंस ने देखा कि ये धूप हो रहा है। हंस के अंदर देखो, सात्विक व्यक्ति है हंस, उसके अंदर भावना है अच्छी है। तो उसने क्या किया, अपना जो पंख है फैलाया और छाया है। तो कौवा ने देखा, अच्छा ये और नाम लेना चाहता है, तो ठीक है। तो उसी समय ही कौवा ने नंबर 2 कर दिया, और बच्चे के जस छाती के ऊपर पड़ा। अब ये राजा रानी आए, तो देखा, सेवक को डांटा, और वो जानबूझ के कौवा, हाँ, हसीना भाग गई। ठीक है। नहीं, मैं बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो वो जो कौवा है वो भाग गया। अब बचा कौन, हंस। क्या दृश्य देखा, हंस बेचारा अच्छा काम कर रहा है, तो तुरंत सेवक को कहा कि मारो गोली।
हम अच्छे हैं, मगर हम कुसंग के साथ रहेंगे तो हमारे भी विपत्ति पड़ती, दुख पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। और ये जो लक्षण है वो लोभी व्यक्ति, लोभी, एक कहानी से समझ सकते हैं। एक व्याध था, व्याध माने शिकार, बहुत लोभी था। उसने जाल फेंका और एक पक्षी को पकड़ लिया। पक्षी ने कहा कि मेरे पास एक ताकत है कि उस सोने के अंडा में तुम दे सकता हूं, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुमको तीन बातें बता रहा हूं। तीन बातों को तुम ध्यान से रखना। क्या? ना बीते हुए कार्य को पश्चाताप नहीं करना, एक। दूसरा है असंभव बात पर विश्वास नहीं करना। तीसरा है सुनो, तीसरा सुनो करके वो उड़ गया पक्षी और कहा कि पहले दो को याद करो। क्या? बीते हुए बातों को पश्चाताप मत करना, और पक्षी से कभी सोने वाला निकलता है क्या? तुमने असंभव बातों को विश्वास किया, इसलिए अब मैं जा रहा हूं, तुम लोभी हो। ऐसे ऐसे पंचतंत्र की कहानी होती है। सब पशु पक्षी को लेकर के, चूहा, खरगोश, जैकल, टाइगर, गधा, उससे मतलब क्योंकि वो पंचतंत्र कहानी को पता है कि नहीं, राजकुमार गए थे पढ़ने के, दो या तीन राजकुमार एक ऋषि के पास, पढ़ते ही नहीं थे। तब उन्होंने कहानी के माध्यम से समझाया, इसलिए ये कहानी पंचतंत्र का है। ठीक है। आगे बोल रहे हैं, ये 14 नंबर। फिर वो क्या कैसे सोच रहा है? असो मया हत शत्रु अनिश्ये चापरानपे ईश्वरोऽहम् हम ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं भगवान् सुखे। जैसे अभी बांग्लादेश में अगर आप देखोगे, अभी यंग यंग लड़के 20-22 साल के अब हिंदुओं को मार रहे हैं, लड़कियों को उलट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस से सब ले रहे हैं ना। अगर कोई चेयर ले रहा है, कोई टेबल ले रहा है, कोई बतख ले रहा है, कोई मुर्गा ले रहा है, कोई कपड़ा निकाल रहा है, और वो जो गैंग है वो कोई स्टूडेंट्स ने उसके पीछे अलग जमात वाले हैं, पूरा प्लान है। अब जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो खुद यूनियन का कुछ पैसा खा करके भागा था, यूएसए एंड ब्रिटेन के माध्यम से फिर आया और वही कर रहा। अब जो यहाँ वर्णन है ना, देखना जोड़ना, क्या? असो मया हतः शत्रु, इतने शत्रुओं को मैं मार डाला। वहां पर भी उन लोगों को भी, हमारे तो सनातन धर्म बहुत ही अ, क्षमाशील वाला है। उन लोगों का तो इतने लोगों को मारोगे तो कहाँ जाओगे? 72 दूर जाओगे, नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे। तो यहाँ पर भी ऐसे वर्णन, क्या?
मैंने इतने शत्रु को मारा और भी अभी मारना है, और मैं ईश्वर हूं। ईश्वर माने यहाँ पर क्या पता है? सर्वशक्ति। ईश्वर माने गॉड नहीं, मैं पावरफुल हूं, बस वही। देश का भी देखो ना, अमेरिका है, अब चल रहा है ना, ईरान है, इसराइल है, अब वो किसी चीफ को मार दिया, हमास के चीफ को। तो रिकॉर्ड करते हैं, वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इतने लोगों को मारा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मालूम है, एक सैनिक इतना बम लगाया, जिसने बम डाला ना, उसके अंदर इतने मारने की थी। इवन जर्मन में जब युद्ध होता था, तो एक सैनिक था, तो मारने की इतनी आदत हो गई है, जब युद्ध बंद हो गया तो वो क्या करे? तो ऐसे तो ब्लैंक फायर करने की आदत नहीं है, पता है, अपने पैर को उसने मारा। तो वो मारने की इतनी आदत हो, जब मनुष्य के अंदर इतनी हिंसा भावना आती है, वो सोच नहीं पाता है, विचार नहीं करता। तो वो ईश्वर हूं मैं, सर्वशक्तिमान, मैं बहुत ही बलवान हूं, अहम भोगी, मैं ही भोग करने वाला, सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं। एक एक करके देखना, मैं बलवान, पावरफुल। इसको मार करके, धन अपहरण करके, उसको वो क्रेडिट लेते हैं, सिद्ध, अरे जो भी कुछ मैं चाहता हूँ मिल जाता है, उसको बोलते सिद्ध, सुखी हूं। ठीक, फिर आगे 14 हो गया, 15। अब धन, अभी एक क्वेश्चन हो सकता है, तुम क्या धन से श्रेष्ठ हो? तुम क्या अपने पावर से श्रेष्ठ हो? क्या तुम अपने कुल से श्रेष्ठ हो? तो वो अपने आप को क्या समझता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है? 15 नंबर है, आढ्यो भी जनवानस्मि, पुण्योस्ते सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्य माने मैं बहुत बड़ा आदमी, आढ्य मैं विराट धनी, आढ्य का अर्थ मैं बहुत बड़ा धनी। जो इस प्रकार के चिंतन करता है, आसुरी स्वभाव वाला, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक कहानी बताता हूँ, स्तुति करता है एक बहुत बड़े राजा मुचुकुंद। भागवत में कहानी है, 10वें स्कंद में। मुचुकुंद बहुत बड़ा राजा था, देवता लोग उनको राक्षस के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए कहा, युद्ध किया, इंद्र ने उनको सम्मान दिया। इंद्र ने कहा कि वरदान मांगिए। मुचुकुंद ने कहा मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस ना करे, और ऐसे गुफा के अंदर मैं सोऊं, कोई डिस्टर्ब ना करे, जो डिस्टर्ब करेगा वो मरेगा, मैं जब उसको देखूं। भगवान को पता है, भगवान फिर काल यवन है, उसके साथ युद्ध हो रहा है, तो काल यवन युद्ध छोड़ करके भाग गए भगवान। तभी तो भगवान का नाम रण छोड़ हुआ, रण छोड़ माने रण को छोड़ा तभी। और इधर तो उस समय भागे, उसी समय ही पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, प्रदर्शन पर्वत के ऊपर, ऊपर बलराम और वो वहीं से द्वारका चले कहानी। और मेन पॉइंट है, जो मर गया,
तो आश्चर्य हुआ, क्या हुआ? तो भगवान दर्शन दिए, पहचान लिया। उसमें स्तुति में क्या कह रहा है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये आसुरी वृत्ति रहने के कारण आपको याद नहीं कर पाते। खुद प्रभु काल यवन की ये हालत हुई, आपने ही प्लान बनाया, मगर पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कुछ कर्म किया था देवताओं के लिए, और आपका मैंने दर्शन किया। नचेत मनुष्य इस आसुरी संपत्ति, अगर कोई भगवान के पास आ नहीं पा रहा है तो जानना कि उसका पुण्य कम है। पैसा बहुत ज्यादा हो सकता, भगवान के पास आ नहीं पा रहा है, भगवान को याद नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ है संपत्ति उसके पास है नहीं, संपत्ति कम है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, संपत्ति नैव संपत्ति ही। ऋषि कहते हैं तुम जिसको संपत्ति बोलते हो उसको हम संपत्ति नहीं बोलते। विपत्ति नैव विपत्ति ही, तुम जिसको विपत्ति बोलते हो हम उसको विपत्ति नहीं बोलते। हम किसको संपत्ति बोलते हैं? धन, पैसा, जमीन। विपत्ति किसको कहते हैं? जो चला जाए। है हमारे पास था, संपत्ति थी और चली गई, बोलते हैं। ऋषि कहते हैं वो हम नहीं बोलते। फिर किसको बोलते हो? संपन्न नारायण स्मृति। तुम अगर हमेशा भगवान को याद कर पाते हो तो जानना यू आर वेल्दी, यू आर हेल्दी और हेल्दी। संपत्ति नारायण स्मृति और विपन्न नारायण विस्मृति, ये मुझ बन गए। ठीक। आड्यो भी जन, आड्यो मैंने मैं विराट धनी हूं, अभिजनवान विराट मेरा परिवार है, और मेरा जो कुल है, कुलीन है। अभिज अभिज अभिजनवान, अभिजनवान। अभिजातोसी पांडव बताया था भगवान कृष्ण ने, तुम अच्छे कुल में जन्म हुए हो, इंद्र के अंश से तुम आए हो, कुंती के तुम पुत्र हो, पांडु के वंश हो, कुरु वंश से हो, वो बताया था। मगर जो राक्षस प्रवृत्ति वो अपने आप को समझता है, जो ना रावण सचमुच कुलीन का था, मगर वो अपने किसी को, भगवान राम को राम ही नहीं माना। हालांकि तुलसीदास जी बड़ा सुंदर में लिख दिया कि अगर ये भगवान है, उन्होंने सुंदर वृत्ति रावण के अंदर डाल दिया। तुलसीदास जी ने डाला, अगर ये भगवान है तो अच्छी बात है, मैं उनके साथ युद्ध करूं और वो मुझे मारेंगे तो मैं मुक्त होऊंगा। क्योंकि ये तामस देह भजन न हो, ये तामस देह में भजन नहीं होने वाला। ये तुलसीदास जी का उन्होंने दिया। और सचमुच रावण के पिताजी ऋषि थे, पुलस्त ऋषि। मां है कैकेयी, मगर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही रावण बन गए। तो उनके अंदर माने ऋषि के पुत्र होते हुए भी जो वृत्ति है वो राक्षस वृत्ति थी, इसीलिए वो कहा कि मैं कर नहीं सकता क्या भजन। और उसके अंदर क्या भावना, आप रामायण सीरियल देख रहे थे ना रामानंद सागर, तो जब कोई दूत बोलता था श्री राम अभी वन में है, श्रीमत को, वो जंगली, तो वो अपने आप को ही समझता था, वो अपने आप को ही सब जानता था। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, अच्छा मैं क्या करूंगा, यज्ञ, मैं यज्ञ करूंगा, यक्ष माने यज्ञ करूंगा। रावण जब मरा ना, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उमा रावण ही असभिमाना, जिमि टिट्टी व खग सोत उतना। ऐसे था वो। उमा, सुनो, रावण इतना अभिमानी था, और जब वो मरे ना, उनके लिए कोई आ, रोने के लिए भी
रोवनहार के लिए भी कोई, रोने के लिए भी लोग नहीं थे। इस प्रकार की स्थिति हो गई। ईश्वर हम, भूमि हम, सिद्धो हम, आद्यो भी जनमानोस्मि पुण्य से सदृश मया। यक्षे, यक्ष मन में मैं हवन करूंगा, यक्ष मन में यज्ञ करूंगा, दास्यामी मैं दूंगा, मोदिष्य मैं खुश होऊंगा दूसरे को, इति अज्ञान विमोहिता, इस अज्ञान से ही मोहित होते हैं। ये सब चरित्र वर्णन करते हैं। अज्ञान से मोहित व्यक्ति अपने ढंग से सोच, 16 16 मोह प्राप्त विवेकहीन व्यक्ति का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वर्णन करते हैं 16 में। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, अर्थात उसका जो चित्त है विभ्रांत है, वो सोच नहीं पाता है। मोहजाल समावृता, मोहजाल में पड़ा रहता है। काम भोगेशु प्रसक्ता, काम भोग में आसक्त रहता है। ते अशुचो नरके पचन्ति, अपवित्र नरक में पड़ा रहता है। भागवत में पता है कितने प्रकार के नरक हैं, लगभग 84 टाइप्स नरक है। रौरव, ये गरुड़ पुराण में भी, रौरव नरक, महारौरव नरक, पुलिपक नरक, कालसूत्र नरक, ये सब अलग अलग नरक है। पुम करके एक नरक है, पुम। पुत्र क्यों हुआ है ना, पुत्र पिता या माता को जो अग्नि देते हैं ना, श्राद्ध कर्म करते हैं, पुम नामक नरक से मुक्त कराता है, इसीलिए उसका नाम है पुत्र। पुम नरका त्रायते इति पुत्र, कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म में। क्यों मनुष्य तो गलत करता है, कर्म करता ही है। जब कर्म करता है तो पाप होगा। तो जो मनुष्य मरेगा, तो जो पुत्र अग्नि देगा, तो उससे पुम नामक नरक से मुक्त हो। अनेक नरक है, उस नरक में पड़े रहते हैं। रौरव नरक के बारे में वर्णन है। एक कुंड है जिसमें पीप है, और श्लेष्म है, और वो जो शरीर को डाला जाएगा। आप लोग जो पकौड़ी बनाते हैं, क्या पकौड़ी, तो गोभी पकौड़ी, बैगन और आलू और मिक्स वेजिटेबल, तो तेल गरम करते हैं, तो देखते हैं तेल गरम हुआ कि नहीं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। फिर उस पर बेसन में डालते हैं, फिर डाल, ठीक। वहां एक नरक है जो पूरा कढ़ाई है और तेल है, और हमारे जो शरीर को लिया जाएगा, और वो ऐसे ऐसे पकड़ेंगे 3 4 यमदूत, और वो बेसन में भी नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट छोड़ देंगे। वो जो मांस का जो टुकड़े जो खाते हैं ना, वो डायरेक्ट फ्राई करते हैं। क्या एचएफसी ना, क्या दुकान है, हाँ वो आप लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हमारी हालत। अच्छा अभी प्रश्न होगा, हमारा शरीर तो इधर रह गया, ये नरक वर्णन करते हैं क्या? देखो, कल भी किसी ने मुझे पूछा था कि जो मनुष्य मर जाता है, उसका जो सूक्ष्म शरीर जाता है, शरीर वो क्या अनुभव कर पाता है क्या? जो जो सूक्ष्म शरीर जाता है, उसको शरीर नहीं मिलता है, प्रेतात्मा अनुभव करता है और भूल नहीं पाता है। क्यों? भूलने के लिए उसको इंद्रिय चाहिए।
बोलने के लिए उसको कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय शरीर चाहिए इसलिए। और अगर उसकी कर्म मनुष्य लोग प्राप्त करने के लिए है तो 10 दिन में मिल जाता है। इसलिए कहीं पर 10 दिन, कहीं पर 12 दिन, ये सब माना जाता है ना, तो यही है, वो मिल जाता है शरीर। कहीं अगर स्पीड है कि उसको जीने की जन्म होने की और इच्छा है प्रबल, तो जल्दी मिल जाता है, वो तात्कालिक टिकट बोलते हैं ना। हाँ, वो फटाफट मिले, आज मरा कल फटाफट। जनरल में बताया इतने, जनरल में टिकट करोगे तो इतना, और तत्काल में टिकट करो फटाफट। कुछ लोग ऐसे होते हैं तत्काल में मिल जाता है तुरंत, और कुछ लोग प्रेतात्मा बनते हैं, मिलता ही नहीं, भोग करते हैं। और कुछ लोग नरक जाते हैं, नरक में उनको यातनामय शरीर दिया जाता है। ये सुन लेना, यातनामय माने वहां का शरीर मिलता है। अच्छा, अब आप आईसीयू जाते हो, तो आईसीयू आपका चप्पल निकालो, देन उसके ऊपर पहनो। या जब आपको मेडिकल जाकर के कुछ चेक करना पड़ता है, तो सब अपना कपड़ा निकालो, वहां का कपड़ा देंगे, है ना, डॉक्टर लोग यहाँ बैठे, या चेक करो, तो वहां का कपड़ा का नाम है यातना में शरीर। समझ में ना, सिर्फ यहाँ तो कपड़ा रह गया, और वहां गए तो रजिस्टर हो गए, कौन है ना, ये पटियाला का है। अच्छा, अच्छा कर्म कर्म किया है, हाँ अच्छा कर्म किया, क्या अच्छा कर्म किया है? माधवानंद जी का प्रवचन सुना, तो इसको फिर छोड़ दो, सचमुच छोड़ दो। अच्छा, वो कौन है? ये आया हुआ है, वो भी पटियाला है। इसका क्या? शराब पिया है, मांस खाया है, चोरी किया है, अच्छा ले आओ उसको। उसका नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसको क्या करना है? और ये सब होता है। फिर अभी नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, ऐसे मनुष्य बड़े अहंकार में रहने वाले, आत्मसंभाविता स्तब्धा, अनमानमदन्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने आप में सर्वगुण संपन्न मानता है, और स्तब्ध रहता है, अर्थात उसको अंदर कोई अ, उसके अंदर कोई अहम माने नम्रता नहीं है, स्तब्ध होता है। धन के हेतु अभिमान होता है, दम्भ पूर्वक रहता है, नाम मात्र से यज्ञ करता है, जो यज्ञ करता है वो केवल नाम मात्र है, दम्भे न करता। इस प्रकार के ये वर्णन है। आज के लिए एक श्लोक करके बंद करेंगे। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः। उसके अंदर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेता है, अपने और दूसरे के शरीर में स्थित, अर्थात जो परमात्मा है, भगवान खुद कह रहे हैं ना, कहते जो परमात्मा है उसके अंदर भी है, बाहर भी है, बस उसको सम्मान नहीं करता है, पर तो द्वेष करता है, मानता भी नहीं है, वैदिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को भी दोष दोष का दर्शन करता है। इस प्रकार के लक्षण युक्त तो उसका जीवन चलता है, अर्थात वो सोच नहीं पाता है, अर्थात वो विचार नहीं कर पाता। ये रहा आज इतना है। कल हम इसको समापन करेंगे, तो हमें थोड़ा प्रयागराज जाना है, वो जो स्वामी जी के श्रद्धांजलि है, तो कुछ रिकॉर्डिंग भी करना है, मॉर्निंग जो क्लास है इससे भी।
पंकज को बोलो जस्ट चला जाए। आ रहा है। कहाँ गया पंकज? हरिओम। आज हमारे हमारे